8.3 question 1 find the measure of angle from L1 and L2 if slope of L1 is 0 and slope of L2 is 1। मतलब स्लोप किसका है, लाइन का स्लोप है। एक लाइन L1 है और एक लाइन जो है आपके पास क्या है, L2 है, ठीक है। और दोनों का स्लोप दिया तो मैंने आपके लिए m1 = 0 लिख दिया, m2 = 1 लिख दिया, क्योंकि स्लोप का मतलब ही आप m है, ठीक है। अब आप ये फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए सीख चुके हैं कि आपने अगर इंक्लिनेशन निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपसे क्या पूछा है, इंक्लिनेशन ही पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। एंगल मतलब इंक्लिनेशन ही आपके लिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। m2 की वैल्यू 1 हो गई, m1 की वैल्यू 0 हो गई, डिवाइडेड बाय 1 प्लस और m2 आपके पास 1 और m1 आपके पास 0, ठीक है। 0 से कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, वो ही कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो वह नंबर ही आ जाता है। अगर 0 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो आपके पास 0 हो जाता है। 1 डिवाइडेड बाय 1 आपको दे देता है 1, ठीक है। अब हमारे पास तो हमने तो इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास 1 आ गया। अब हमने थीटा इधर ही रहने दिया, अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया और आपके पास टेंजेंट 1 आ गया। जो आपके पास टेंजेंट 1 है तो उसमें आपके पास इंक्लिनेशन आता है 45 डिग्री, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें, अब स्लोप L1 है, स्लोप L2 है, फॉर्मूला आपके पास गिवन है। अब आपने बस खाली अपनी आसानी के लिए क्या करना है, m1 और m2 मेंशन करना है ताकि आपको समझ जल्दी आए, ठीक हो गया। यहाँ माइनस है, एडिशनल साइन आपके पास आ गया माइनस, तो आप एक ब्रैकेट यूज कर ले अपने सेफ साइड के लिए। m2 की वैल्यू 4.2 है और m1 की वैल्यू 0.5 मगर माइनस साइन के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 4.5, माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस आ गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। 4.5 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 2.25, ठीक है। इसको आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 5 और जब आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 1.25। जब आपने 5 को डिवाइडेड बाय 1.25 किया तो आपके पास आ गया -4। अब हमने क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारे पास -4 है। अब आप थीटा इधर ही रहने दें, आपके पास टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का एंगल आप फाइंड आउट करें, यानी इंक्लिनेशन आप फाइंड आउट करें, तो वो आपके पास आ जाता है -76 डिग्री। थीटा की जो है वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये -76 डिग्री है। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि अगर आप ये देखिए जो नेगेटिव साइन है वो ये शो करता है कि ये थीटा आपका जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और आपने अभी इसकी इंट्रोडक्शन में क्या सीखा है कि आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मगर यहाँ पर तो एंगल जो है पॉजिटिव आपका नहीं है, यहाँ तो एंगल नेगेटिव है। और यहाँ पर जो एंगल है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि आपने क्या पढ़ा है कि आपके पास जो थीटा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, यानी इस एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए, और उसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पर तो जो थीटा है वो नेगेटिव है और उसकी डायरेक्शन भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हमें जो है वो बेसिकली यहाँ से ये एंगल चाहिए, ठीक है, यानी ये थीटा चाहिए जो आपके पास पॉजिटिव होता है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ रीड किया जाता है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें एंगल अगर पॉजिटिव लाना है तो फिर हम क्या करेंगे कि 180 में से हम, क्योंकि आपके पास ये पूरी आपके पास जो लाइन है यहाँ इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ तक 180 है, तो अगर मैं यहाँ से 76 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मेरे पास ये जो एंगल है थीटा वो पॉजिटिव आ जाता है और वो क्या है आपके पास 104, ठीक है। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन है ये जो है माइनस साइन है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज है। अब ये देखिए इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमारे पास ये एंगल की वैल्यू आ गई 104। L1 का स्लोप m1 लिखा और L2 का स्लोप m2 लिखा। अब आपने क्या करना है, m2 की जगह आपने टेंजेंट 135 डिग्री लिखना है और m1 की जगह टेंजेंट 45 डिग्री लिखना है, ठीक है। अब 1 प्लस m2 की जगह आपके पास टेंजेंट 135 डिग्री और मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप टेंजेंट 45 डिग्री के साथ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, टेंजेंट 135 डिग्री जो है उसकी वैल्यू आती है -1 और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1, ठीक है।
अब यही वैल्यू आपने यहाँ यूज़ करनी है, ये -1 आती है और ये 1 आती है, ठीक है। माइनस ये आपके पास आ गया 1 और आपके पास -1, ठीक है। यहाँ आपके पास आता है 2 और 0, ठीक है। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो आपके पास वैल्यू क्या होती है, वो अनडिफाइन होती है, ठीक है। अब जो अनडिफाइंड वैल्यू है आपके पास, अब आपने थीटा फाइंड आउट करना है तो आप यूं लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2/0, ठीक है। 2/0 आपके पास आ जाता है और आपके पास जो इंक्लिनेशन है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब ही आपके पास होता है 90 डिग्री।